हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। यहां पर प्रश्न नंबर 20 तक हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे, जो कि आपका 3 था और एक उसमें से क्वेश्चन छूटा हुआ था जो कि 4 था। तो यहां पर 4 नंबर का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, जो कि 20 नंबर का चौथा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है और ये कह रहा है कि अनंत पदों का आपको योग फाइंड करना है। कितने पदों का योग? अनंत पदों का योग। तो ये फार्मूला जो मैं फिर इस वीडियो में रखा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा सकूँ। तो ये समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के लिए है और ऊपर जो है समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों के लिए है और ये जो है आपका अनंत पदों के लिए। तो अनंत पदों का जो है कि योग फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर फार्मूला रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ए का मान निकालना पड़ेगा, जो कि आपका प्रथम पद होता है, और इसके बाद डी का मान निकालना पड़ेगा, जो कि सार्व अंतर होता है, और आर जो है आपका सार्व अनुपात होता है। 3 वैल्यू आपको पता करनी है और आपको पता है कि बी जो है इसमें तीसरा भी चौथा भी वैल्यू है बी, और बी का जो मान है हमेशा मेरे प्रिय छात्रों पुट किया जाता है 1। हमेशा कहीं भी बी का मान आता है तो वहां पे फार्मूले में 1 पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो ये जो समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी जो है ये दोनों आता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और इसमें जो पहला अवयव होता है वह आपका समांतर श्रेणी का होता है, दूसरा जो होता है उसके साथ वह आपका गुणोत्तर श्रेणी का होता है। तो ये जो आपका पहला अंक वाला है, यानी अंक वाला जो भी मान है यह समानांतर श्रेणी के लिए है, और जो आपका अक्षर है वह है आपका गुणोत्तर श्रेणी के लिए। चलिए हम लोग फाइंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला अवयव ए, प्रथम पद आपका 1 होगा। और हाँ, ये जो आपका प्रथम पद है गुणोत्तर श्रेणी और सार्व अंतर गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी के लिए दोनों का काम करेगा प्रथम पद ए। ठीक है, दोनों का काम करेगा। और सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर आपका डी होता है, जो कि आगे वाले में से पीछे वाले 2 में से 1 कितना? 1। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी कि हमेशा जो अंतर है इनके बीच कितने का है? अंकों का 1 का। बात करते हैं आर का, जो कि आर होता है सार्व अनुपात। तो आर को कैसे निकालते हैं? जो आपका ये दूसरा वैल्यू दे रखा है यह आर का होता है। तो यक्स स्क्वायर में यक्स से भाग कभी भी आप निकालेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहले पद में जो है कि दूसरे पद में पहले पद से भाग, या तीसरे पद में जो है कि दूसरे पद से क्या? भाग। यानी कि आगे वाले पद में पीछे वाले पद से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो वहां पे पता होता है क्या? सार्व अनुपात निकलता है। चलिए, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का 1 है तो क्या यहाँ पर x का घात 0 रख सकते हैं? तो वहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से x में भाग x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग यक्स स्क्वायर में भाग देते हैं यक्स से, तो आपको कितना हो जाएगा कट करके? 2 यक्स से ऊपर 1 यक्स नीचे है तो 1 यक्स बचेगा। या यक्स का पावर 3 गो में भाग देंगे यक्स स्क्वायर से, यानी कि 3 गो में से 2 गो कटेगा तो अभी यक्स गो बचेगा। यानी कि आर का जो मान है लगातार आपका यक्स आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सार्व अनुपात आर का मान यक्स पुट करना है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ समानांतर गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ पर सिर्फ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिर्फ अनंत पदों का योग, पदों का योग। तो अनंत पदों का योग का फार्मूला होता है एस इन्फिनिटिव बराबर होता है, यहाँ पर देखिए ए बी। तो ए का मान चाहिए तो ए का मान आपको पता ही है कि 1 है, गुणे बी का मान आपको हमेशा 1 रखना है, बटा में 1 माइनस आर, आर की जगह पर क्या है? x, प्लस डी का मान चाहिए तो डी का मान कितना है? 1, गुणे बी का मान पता ही है कि 1 रखा जाता है। और आर जो है, आर का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है? x, हर बार x आ रहा है तो x से रखेंगे। और यहाँ पर है 1 माइनस आर का मान x का पावर कितना? 2। समझ में आई बात? अब यहाँ पर समझिएगा, यस इन्फिनिटिव बराबर हो जाएगा 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस, ठीक है ना, 1 से 1 में 1 हो जाएगा, 1 से x में आपका x हो जाएगा, बाटा में यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्या? स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को लेना है एलसीएम। तो एलसीएम में जब भी आप लेते हैं तो सबसे बड़ा घात, एलसीएम में लेते हैं तो सबसे बड़ा घात, और यदि कॉमन लिया जाता है तो सबसे छोटा घात वाला आपका कॉमन होता है। तो सबसे बड़ा घात ये है ना, तो यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्या? स्क्वायर। इसमें 1 माइनस एक्स 2 गो है, यहाँ पर 1, यानी 1 में से 2 कट जाएगा, यानी 2 गो में से 1 कटेगा तो आपका 1 बचेगा, यानी कि 1 माइनस एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स बचेगा तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस दोनों से दोनों कट जाएगा, बच जाएगा क्या? एक्स, एक्स वंश में है ना, तो एक्स एक्स क्या हुआ? कट गया, यानी कि यह हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 1 माइनस एक्स का क्या? स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया है, क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये 19 नंबर था। 21 नंबर का प्रोसेस क्या है और कैसे आपको हल करना है वो भी मैं समझा देता हूँ। सेम यही दोनों फार्मूला, यानी दोनों फार्मूले में से कोई एक ही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। 19 नहीं 21 है ना, प्रश्न नंबर 21 का सोल्यूशन आप समझ लीजिए कि प्रश्न नंबर जो 21 है इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है। तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान रहा, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो है कि 21 नंबर का। ठीक है, चौथे का 21 का। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 21 नंबर में। और हाँ, 21 नंबर में क्या कर रहा है जरा ध्यान से आप समझिएगा। कह रहे कि निम्नलिखित श्रेणियों का यन पदों का योग निकालें, यानी कि यन पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो यन पदों के योगफल के लिए, यानी कि समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के लिए यन पदों के योगफल के लिए ये फार्मूला है आपका, अप्लाई करेंगे हम लोग पहला। दूसरा है जो है गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगा, समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगा, लेकिन कितने पदों का ये निकालने के लिए है, अनंत पदों का। यदि आपसे अनंत पदों का योग पूछता है तो आसानी से जो है कि हम लोग इस पे निकाल लेंगे, और यन पदों का योग कहेगा तो हम लोग इस पे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है यन पदों का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको जो भी क्वेश्चन मैं लिखा हूँ आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि कैसे जो है कि आपका रखा गया है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो आपका पहला मान है सभी का, ये आपका जो है कि कहलाता है समानांतरीय श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी का पहला वैल्यू है। यानी कि आपको पता है कि समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी का मतलब यह होता है कि एक ही साथ जो है कि दो श्रेणियां मिलती हैं। एक तो आपकी समांतर श्रेणी होती है और दूसरा क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी। तो जो पहला वैल्यू सभी का है, सभी में जो पहला मान रहेगा वह आपका समांतर श्रेणी का होता है, और जो दूसरा वैल्यू रहेगा सभी में दूसरा जो मान रहेगा वह आपका होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझिए कि क्या कुछ कॉमन है कि नहीं। कॉमन है तो कॉमन हम लोग लेंगे, कॉमन नहीं रहेगा तो कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे जो मान है सभी में, जो दूसरा मान है सभी में दो दो उपस्थित है। सभी में दो दो क्या है मेरे प्रिय छात्रों, उपस्थित है। क्या सभी में से दो कॉमन आप ले सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से दो बाहर गया, वन बच गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसमें दो था दो बाहर गया तो एक दो बच गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई, इसमें से तीन है ना, तीन में से एक हो गया तो कितना बच गया, दो, प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आई आपको। अब देखिए, अब कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग हल करने वाले हैं सभी, यानी कि यन पदों का योग पूछ रहा है तो आपको हर हाल में ये जो भी श्रेणी है इस श्रेणी से जो है कि हम लोग ए, डी और आर का जो है कि मान निकालेंगे ताकि हम लोग आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रथम पद आपको बताए हैं कि ए का होता है तो ए का मान 1 हो गया। डी सार्व अंतर, पहला का अंतर देखिए कितने, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी प्रत्येक पहले अंक में एक एक का अंतर है। कितने का अंतर है, एक का, यानी 1 2 3 करके दिया है ना, देखिए 1 2 3 ऐसे करके दिया है ना, तो प्रत्येक में कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है। तो यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा, 1। और जो आर निकालेंगे ना, आर निकालेंगे दूसरे वाले से, दूसरा देख लीजिए आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू करके 2 का पावर 0 लगा सकते हैं ना, 2 का पावर 0 लगाएंगे घात तो 0 से 1 जाएगा, यानी कि 2 का घात 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 0 का मतलब यह होता है कि उसका वैल्यू 1, किसी का भी घात यदि 0 आप लिखते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर मान लीजिए कि अब कितना, 2 का घात 0 रखें तो इसका मतलब 1, और 1 से 2 में भाग 2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 का स्क्वायर में करेंगे तो 2 है, इसमें 2 है, कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी कि आर, यहाँ पर आर कैसे निकल रहा है ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए 2 स्क्वायर भागे क्या, 2, आगे वाले में पीछे वाले से भाग देंगे तो अनुपात निकलता है ना। तो दूगो में ऊपर दूगो है नीचे एगो है तो बच जाएगा कगो, दूगो बच जाएगा। यानी कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 को जब 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो आर का मान 2 निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योग। तो समानांतरी गुणोत्तर श्रेणी आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ यन पदों का योग, यन पदों का योग, किस श्रेणी के यन पदों का योग, यानी कि समानांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का क्या योग, आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है कि Sn बराबर होता है, मैं डायरेक्ट फार्मूले पे अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ए। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2 है ना, तो 2 आप बाहर लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए है और बी, तो ए का मान कितना निकला हुआ है, 1, गुणे बी का मान कितना निकला हुआ है, 1, बाटा में आपका 1 माइनस आर है, तो आर की जगह पर 2 है तो 2 रख दीजिए, प्लस डी बी आर का मान चाहिए जहाँ पर डी आपका सार्व अंतर होता है। ठीक है,
तो डी आपका कितना है 1 गुणे बी का मान 1, आर का मान कितना है 2। कोष्टक में आइए 1 माइनस आर का पावर n माइनस 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आर की जगह पर 2 है, 2 का पावर हो जाएगा n माइनस 1 बटा में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1 माइनस आर की जगह पर 2 है, पावर कितना लगाएंगे 2 प्लस वहाँ पर देखिए बड़ा कोष्टक है तो यहाँ पर नहीं है तो आप मंझला कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, बड़ा कोष्टक 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर मंझला कोष्टक हम लोग लगा दे रहे हैं क्योंकि फार्मूले में बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, फार्मूले में बड़ा कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है, तो फार्मूले में बड़ा कोष्टक लगने का मतलब यह हुआ कि यहाँ से आप हटा सकते हैं इसको। ठीक है, ए प्लस बी ये मल्टीप्लाई ये 5 मिनट रुक जाइए, मिस्टेक है, फार्मूला अप्लाई करने में गलत हो गया, ए प्लस होना चाहिए यहाँ पर। ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है ना, अब सही है, ये इसको यहाँ से हटा दें, बी और आर का पावर n है। ठीक है, अब चलिए ठीक है, अब यहाँ पर इतना हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा कोष्टक में आपको ए का मान पुट करना है जो कि ए का मान 1 है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका, डी का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू बी का मान 1 गुणे आर का मान कितना है 2, तो 2 का यानी बी 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा ना, यानी सिर्फ लिख दीजिए 2 का पावर क्या n, और 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। यहाँ से भी मैं हटा दे रहा हूँ, आप रख कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं है तो रख दे रहा हूँ। ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको। ठीक है, अब बाटा में यह हो जाएगा 1 माइनस आर, फिर मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, फार्मूला आप लोग देख लेंगे, आर की जगह पर कितना है 2। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान समझते रहिएगा, 2 मंझला कोष्टक में है, 1 कम 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 घटा -1 हो गया, -1 से 1 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका -1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर 1 कम 1 हो जाएगा, 1 से 2 में 2 हो जाएगा, यहाँ तक 2 हो गया टोटल वैल्यू ना, और 2 से जब 1 में गुणा करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा माइनस, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे तो घात जुड़ेगा, दोनों सेम है लेकिन घात इसका n माइनस 1 है तो घात जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के सर पे हो जाएगा n माइनस 1, इसके सर पे +1 है तो प्लस क्या हो जाएगा 1। घातांक का तो नियम पता होगा आपको, पढ़े होंगे पॉलिटेक्निक का क्लास पढ़े होंगे आप, तो आपको पता होगा, एंट्रेंस वाला में आपको पढ़ाया गया होगा। तो 2 में से 1 घटेगा तो -1 होगा, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस यहाँ पर समझिए 2 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, 2 से क्या कराया जा रहा है मल्टीप्लाई, 2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से आप समझिएगा, ये है आपको 2 का पावर 1 यानी 2 का पावर n से 1 में गुणा करेंगे तो 2 का पावर आपको क्या हो जाएगा, 2 का पावर n। ठीक है, आप प्लस n माइनस 1, इससे इसमें भी तो होगा 1 में, तो यह हो जाएगा 2 का पावर n। ठीक, यहाँ से हो जाएगा बाटा में, यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा -1, कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पर जरा गौर से समझिएगा, -1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस कर देगा, और हर एक की एक यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि 1 से इसमें भाग देंगे तो आपका वही रह जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रोसेस मैं आपको लेकर चलता हूँ, 2 कोष्टक में -1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, ये हो जाएगा n, ये प्लस कहाँ से हो गया, ये माइनस होगा ना, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर n, प्लस ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा n। समझ में आई बात इतना? देखिए 2 का पावर n से 2 का पावर n क्या हुआ, कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक में हो जाएगा -1 बच गया ना, -1 नहीं, ये 2 प्लस में है, ये माइनस में घटेगा तो आपका +1 हो जाएगा, आप प्लस हो जाएगा कोष्टक में n माइनस 1 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा n। अब जरा गौर से यहाँ पर समझिएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस ये कोष्टक में है n माइनस क्या है 1, बाहर वाले 2 से बाहर वाले मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर वाला में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर, इसका घात n है, इसका घात सर पे 1 माना जाएगा, और जब समान बेस रहता है तो घात को जोड़ा जाता है, तो यह 1 है यह n है तो यह n प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप जो है घातांक का नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे जो है गुणा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये रहा आपका मेरे प्रिय छात्रों फाइनल आंसर। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि ये जो है प्रश्न आपको
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे समझाया गया है और फास्ट भी नहीं समझाया गया, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए गुणा भाग कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई बात। तो इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ 22 नंबर की तरफ, और ये जो है 22 नंबर इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, 23 नंबर में आपके 2 क्वेश्चन है, जो कि मैं उस क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा उसका प्रोसेस आपका बड़ा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में जो है कि आपकी कई श्रेणियाँ दिया है, तो कई श्रेणियाँ दिया है, तो उसका अलग अलग जो है कि मान आपको निकालना पड़े, तो इसलिए उसमें ज़्यादा समय आपका लगेगा, तो इसलिए उसका जो है सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में अच्छी तरह से बातें आ गई होंगी कि कैसे सोल्यूशन कराया गया है। और चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 का। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। ठीक है, 22 में कह रहा है कि 1 प्लस, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन की, कोष्टक में 1 प्लस बी और कोष्टक बंद आर दिया हुआ है, प्लस करके डैश से कुछ मान दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, का योगफल अनंत पदों तक निकाले जहाँ आर तथा बी शुद्ध भिन्न है। आर तथा बी जो है शुद्ध क्या है, भिन्न है। संकेत में भी दे रखा है कि यस माइनस आर इजकल टू दे रखा है 1 प्लस बी आर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डैश डैश, जहाँ एस दी गई श्रेणी के अनंत पदों का क्या है, जोड़ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका ज़्यादा प्रोसेस होने वाला नहीं है। ठीक है, छोटे में ही जो है कि सोल्यूशन आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले में मैं बता चुका हूँ कि अनंत पदों का योग का फार्मूला आपका क्या होता है। यहाँ पर मैं फिर लिखा हूँ गुणोत्तर श्रेणी में, क्योंकि जो भी ये संकेत में मान दिया है हम लोग को इसी से करना है। और ये जो संकेत में मान दिया है, ये वाली जो श्रेणी है, यह गुणोत्तर श्रेणी में, समानांतरी श्रेणी में अब नहीं बना है। ये जो आपका सोल्यूशन करके टोटल आपका संकेत में दे रखा है, तो ये आपका बना हुआ है क्या, गुणोत्तर श्रेणी में। ये श्रेणी किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी। क्योंकि देखिए बी है, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर और बी का अंतर से आपका सेम आएगा नहीं, अलग अलग आएगा ना। तो ये आपका जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी में नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस बी होगा, ये कभी घटेगा भी नहीं, और अंतर आपका समान इनके बीच आएगा भी नहीं। और यहाँ पर हम लोग अनुपात यदि निकालते हैं, तो b बटा में 1 करते हैं तो बी आर हो जाए, बी आर बटा में 1 करेंगे तो 1 हो जाए, बी आर हो जाएगा। अब बी आर स्क्वायर में जो है बी स्क्वायर आर स्क्वायर में जब भाग देंगे बी आर से, तो एगो बी से एगो बी कट जाएगा, एगो आर से एगो आर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बी और आर बचेगा। यानी कि सारो जो अनुपात है समान आ रहा है, हमेशा लगातार जो है समान आ रहा है सारो अनुपात। तो इसलिए ये जो आपकी श्रेणी दी गई है गुणोत्तर श्रेणी में है। अब गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का फार्मूला आपका ये अप्लाई होना किया जाएगा। आपको पता ही है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रथम पद 1 हो जाएगा और सार अनुपात आर बराबर हो जाएगा क्या, बी और आर। आपका ये सर कैसे निकाले हैं, और हाँ यहाँ पर कैपिटल आर ले सकते हैं, 2 बार स्मॉल आ रहे हैं तो एक को कैपिटल आर कर दीजिए, या नहीं है तो इसको R1 कर सकते, कैपिटल आर ए कर दीजिए, इसको कैपिटल ए कर दीजिए। आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा ना, तो यहाँ फार्मूला चेंज कर दीजिएगा, कैपिटल ए कर दीजिएगा एगो, आयो कैपिटल क्या कर दीजिएगा आर, वही प्रथम पद है। ठीक ना, तो क्यों मैं कैपिटल कर दिया हूँ दोनों को, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर आ रहा है, तो वो स्मॉल आर आपका रहेगा नहीं। ठीक है ना, कैपिटल आपका चेंज होगा, क्योंकि एक रूप पर दोनों नहीं हो सकते। अभी ये देखिए, ये जो आपका योगफल दिया है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है आपका यस, तो यस माइनस 1 माइनस आर हो जाएगा इंटू एस, होगा ना। यानी कि दोनों में यस कॉमन है तो कॉमन ले लिए हैं, यस निकल गया तो 1 बच गया, इसमें से यस निकल गया तो क्या बच गया, आर, यानी 1 माइनस आर हो गया, एस बराबर। अब यहाँ पर ये किस में था, गुणोत्तर श्रेणी में था। गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूला ये है ना, ए बटा में 1 माइनस आर, तो ए का मान चाहिए, जो कि ए का मान क्या है 1 बटा में आर। देखिए यहाँ पर 1 माइनस आर है ना, तो 1 है तो 1 रखिए पहले, आर की कैपिटल आर, यानी कि आर की जगह पे क्या है, बी और आर है। ठीक है ना, तो यस का ये गुणांक है मेरे प्रिय छात्रों, तो एस बराबर हो जाएगा 1 अपान, ये गुणांक हटेगा तो इसका क्या लगेगा बच्चा, ये बटा, यानी कि 1 अपान हो जाएगा 1 माइनस आर, कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 माइनस बी और क्या आर, यानी कि ये टोटल आपका क्या निकला, फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा रहा, जो कि आपका बहुत ही जो है कि छोटा में सॉल्यूशन करा दिया गया है, तो इसमें आपको ज़्यादा जो है कि समय लगा नहीं, तो ये आपका फाइनल हो गया क्या आंसर। तो उम्मीद है कि मेरे प्रिय छात्रों की जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन कराया हूँ, जितने प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया है, लगभग जो भी आपके क्वेश्चन थे लगभग थोड़ा जो है कि शॉर्ट ही थे, यानी कि आपके ज़्यादा जो है कि बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे। तो ये प्रोसेस आपका हुआ, जो कि 20 नंबर का जो है कि आपका 4 नंबर बताया गया है, 19 में बताया 20, इसके बाद 19 में आपका जो है कि चौथा बताया गया था, 4 नंबर था ना 19 में, 19 में नहीं 20 में चौथा था, इसके बाद आपका 21 नंबर का था, और ये क्या था 22 नंबर का। तो सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा।
और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।